हेलो फ्रेंड्स, दिस इज डॉक्टर यार लोन एंड वेलकम टू टीचिंग बायोलॉजी। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फिश डिजीज़ के बारे में। जी हाँ, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर रहने वाला है। फिश सबसे ज़्यादा जो सफ़र होती है वो है बैक्टीरियल डिजीज़, इसलिए आज का जो टॉपिक है बड़ा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आप जुड़े रहिए हमारे साथ, इंशाल्लाह आपको इससे ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। देखिए, बैक्टीरियल डिजीज़ के बारे में हम जब डिस्कस करेंगे, सबसे पहले हम पढ़ेंगे बैक्टीरिया के बारे में कि जो बैक्टीरिया है वही होता क्या है। ठीक है, बैक्टीरिया के बारे में हम जानेंगे कि जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया क्या होता है और बैक्टीरिया किस तरह से बैक्टीरिया जो है ये काज करता है डिजीज़। देखिए, जो बैक्टीरिया होता है ये होता है यूनिसेलुलर, या इसको हम कहते हैं सिंगल सेलेड माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। ओके, उसके बाद सेकंड जो इसका पॉइंट है वो क्या है, जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो सेल्यूलोज और चिटिन की बनी हुई होती है। वैक्यूल्स जो है इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। ओके, और ग्राम पॉजिटिव एंड नेगेटिव ये क्या है। देखिए, ग्राम पॉजिटिव एंड नेगेटिव और हमें समझना होगा, बैक्टीरिया को कलर करते हैं, पता चलता है कि नेगेटिव या पॉजिटिव जो है ये ग्राम पॉजिटिव या ग्राम नेगेटिव क्या होता है। बैक्टीरिया को स्लाइड पर रखते हैं, पहले प्राइमरी स्टेन करते हैं, फिर आयोडीन डालते हैं, फिर अल्कोहल से वॉश करते हैं और फिर जब कलर जो आता है उसे पता चलता है कि ये पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। ओके, तो उसके बाद जो सेल वॉल होती है इसकी बैक्टीरिया की वो थिक होती है और थिन भी होती है। लैक न्यूक्लियाई नहीं होता है इसके अंदर। इन अदर ऑर्गेनाइज्ड सेल स्ट्रक्चर भी इसके अंदर नहीं होते हैं। सम बैक्टीरिया आर पिगमेंटेड, लेकिन कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो कि पिगमेंटेड होते हैं। ओके, देखिए, जो बैक्टीरिया है 1676 की बात है, 1676 की बात है जो एंटोन वैन लीeuwenhoek ने इसको दरियाफ्त किया था। ओके, अब यहाँ पे एक चीज़ है कि जो वैक्यूल्स हैं, वैक्यूल्स को हमें समझना होगा कि वैक्यूल्स क्या होते हैं। बैक्टीरिया सेल्स के हाँ वैक्यूल्स होते हैं। ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होते हैं जो कि इनक्लोज्ड होते हैं मेम्ब्रेन फिल्ड विद वाटर कॉन्स्टिट्यूटिंग इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। अब यहाँ पे बात हुई है पिगमेंट्स की कि जो बैक्टीरिया होते हैं, सब बैक्टीरिया जो होते हैं, सम बैक्टीरिया वो क्या होते हैं, वो पिगमेंटेड होते हैं। देखिए, जो पिगमेंट्स होते हैं ये कंपाउंड्स होते हैं जो कि यूज़ होते हैं इंडस्ट्री के अंदर। ठीक है, सम हैव मेडिसिनल इंपॉर्टेंस यूज्ड एज एंटीऑक्सीडेंट्स, एंटीमाइक्रोबियल्स, एडिटिव्स, कलर इंटेंसिफायर्स एंड एंटी कैंसर। ओके, और जो नॉन टॉक्सिक नेचर ऑफ पिगमेंट होते हैं प्रोड्यूस्ड बाय ए नंबर ऑफ माइक्रोऑर्गेनिजम्स, ये मेक देम एनवायरनमेंट फ्रेंडली फॉर यूटिलाइजेशन इन डाइज, फूड स्टॉप, फार्मेसी, कॉस्मेटिक एटसेट्रा। ओके, तो आज जो लेक्चर में हमें समझना है वो समझना है जो बैक्टीरियल डिजीज होते हैं फिश के अंदर, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू जो बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में फरनक्लोसिस के बारे में कई बार पूछा गया है। कोलोमनेरिस, ड्रॉप्सी, वाइब्रोसिस, ट्यूबरक्लोसिस, बैक्टीरियल गिल डिजीज, फिन रॉट या टेल रॉट, जो ये 7 डिजीज होती हैं बैक्टीरियल डिजीज, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, क्योंकि आपके सिलेबस के अंदर ये दिया गया है कि आपको डिजीज इन फिश पढ़ना है, तो उसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है बैक्टीरियल डिजीज। ओके, और इनके जो कॉमन सिम्टम्स होते हैं, कॉमन सिम्टम्स की अगर हम बात करें, सबसे पहले क्या होता है, लिथर्जिक स्विमिंग। कब हमें पता चलेगा, कैसे पता चलेगा कि जो ये फिश है ये बीमार है, ये ठीक नहीं है। जो इसकी स्विमिंग है, स्विमिंग में प्रॉब्लम आएगी। ओके, लॉस ऑफ एपिटाइट, अब इसको भूख जो है वो मिट जाएगी, जो भी आप उसको फीड दोगे वो नहीं खाएगी। अगर नेचुरली वहाँ अवेलेबल होगी तो वो उसको भी वो इग्नोर करेगी। रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, ओके, जंपिंग फ्रॉम द वाटर, क्योंकि इसको जब इसको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम आएगी तो ये वाटर से बाहर की तरफ जंप करेगी। कलर ऑफ गिल चेंज, जब कलर उसका क्या हो जाएगा उस टाइम कलर जो होता है उसका गिल का वो चेंज हो जाता है। फिन्स जो बात करें, फिन्स जो उसकी होती हैं वो फिन भी लॉस हो जाते हैं। ओके, ये सिम्टम्स जब आप देखोगे, इन सिम्टम्स से हमें पता चलेगा कि जो फिश है वो ठीक नहीं है। ओके, अब जो है इसका काज क्या है,
कौन कौन से कॉज हैं जिसकी वजह से इनको प्रॉब्लम आ जाती है। सबसे पहले जो बात है वो है पोर वाटर क्वालिटी। अगर वाटर क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तो उससे जो है जो डिजीज है वो काज हो सकती है। उसके बाद है फ्लक्चुएशन इन टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर जो है उसका सिस्टम ठीक से नहीं चलेगा। अगर टेम्परेचर आप एक बार दे रहे हो 10 डिग्री सेल्सियस, दूसरी बार 2 दिन के बाद उसको दे रहे हो 40 डिग्री सेल्सियस या 50 डिग्री सेल्सियस, तो उससे भी जो है ये प्रॉब्लम हो सकती है। इम्प्रॉपर न्यूट्रिशन, अगर न्यूट्रिशन की जो है वो इम्प्रॉपर है, वो ठीक से नहीं है, तब भी आपकी जो फिश है उसको डिजीज हो सकती है। एसिड वेस्ट डिपोजिशन, खासकर जो एक्वाकल्चर करते हैं वो क्या करते हैं, इसकी अच्छी तरह से देखभाल नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से जो है वो फिश की जो वेस्ट डिपोजिशन बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिससे बीमारी जो है वो हो सकती है। सबसे पहले हम बात करेंगे जो फिश की जो डिजीज़ है वो है फ्यूरनक्लोसिस। क्या है? जो फ्यूरनक्लोसिस है, सबसे पहले हम इसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। फ्यूरनक्लोसिस, ओके। फ्यूरनक्लोसिस जो है एग्जाम में क्वेश्चन जो आएगा, जो पूछा जाएगा वो इस तरह से पूछा जाएगा कि जो फ्यूरनक्लोसिस है इसका कॉजेटिव एजेंट कौन है। फ्यूरनक्लोसिस जो है ये कौन काज करता है। ऑप्शन में आपके यहाँ एरोमिनास सैल्मोनेसिडिया भी होगा। अगर आपको ये नज़र आए वहाँ पे तो आप आराम से उसको टिक कर सकते हैं कि जो फ्यूरनक्लोसिस है वो एरोमिनास सैल्मोनेसिडिया की वजह से होता है। अब जो फ्यूरनक्लोसिस है ये हाईली कंटेजियस डिजीज दैट अफेक्ट फिश ऑफ ऑल एज। अब जो फ्यूरनक्लोसिस है ये कोई एज नहीं देखती, ये नहीं देखती है कि फिश 1 साल की है या 2 साल की है, ये डायरेक्ट जो है इसका अटैक हो जाता है। अब यहाँ पे एक वर्ड है कि जो कंटेजियस डिजीज है, इसका मतलब क्या है कि ये स्प्रेड होती है वन टू अनदर बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, ओके। द इन्फेक्शन causes high mortality in salmonids, though some other species of fish are affected। अब सबसे ज़्यादा जो देखा गया है, जो स्टडी हुई है वो सैल्मोनिड्स के अंदर हुई है, तो देखा गया है कि सैल्मोनिड्स जो फिश है वो सबसे ज़्यादा जो है अफेक्ट हुई है। ये क्वेश्चन भी यहाँ पे आ सकता है कि कौन सी फिश जो है फ्यूरनक्लोसिस की से ज़्यादा जो है अफेक्ट हुई है, वो है फ्यूरनक्लोसिस जो है वो सैल्मोनिड्स से अफेक्ट हुई है। उसके बाद क्या है, जो हॉरिजॉन्टल ट्रांसमिशन ओकर वाया द वाटर कॉलम बट आल्सो थ्रू डायरेक्ट फिश टू फिश कॉन्टैक्ट इन एनिमल वेक्टर। अब देखेंगे हम इसके पैथोलॉजिकल साइन क्या होते हैं, ठीक है ना। पैथोलॉजिकल साइन देखेंगे। जो फ्यूरनक्लोसिस है जिसको हम बॉयल्स भी कहते हैं, इन्वॉल्विंग सिकन एंड मसल प्रोग्रेसिंग टू लीजन्स। इसमें क्या होता है, जो फ्यूरनक्लोसिस होता है ये सिकन को या फिर मसल्स को अटैक करता है, जिससे क्या होता है फिजिकल या मेंटली डिजीज जो है इसको ये अफेक्ट हो जाता है। अब यहाँ पे बात है हेमोरेज ऑन द सिकन माउथ एंड फिन बेस, ठीक है ना। हेमोरेज की जहाँ जब बात आती है तो आप समझ सकते हैं कि जो लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम डैमेज्ड ब्लड वेसल्स, तो उससे क्या हो जाता है, हेमोरेज हो जाता है। डार्कनिंग ऑफ बॉडी कलर एंड पेल गिल्स, गिल्स का जो कलर है वो पेल हो जाता है और जो बॉडी का है कलर है वो डार्क हो जाता है। ब्लडी डिस्चार्ज फ्रॉम नेल्स एंड वेंट और वेंट, ब्लड जो है वो डिस्चार्ज हो जाता है। नेल्स का मतलब होता है नॉस्ट्रिल से, और वेंट जो होता है ऐसी जगह ओपनिंग जहां से एयर गैस या लिक्विड जो है वो पास आउट होता है। स्टोमक की अगर हम बात करें, स्टोमक फिल्ड विद म्यूकस ब्लड, ओके। अब बात करेंगे इसकी ट्रीटमेंट, ठीक है। ट्रीटमेंट जो है फ्यूरनक्लोसिस की किस तरह से होगी। सबसे पहले जो है इजी मेथड क्या है, टू ड्रेन द पॉन्ड एंड ट्रीट इट विद सिलेक्टेड लाइम। सबसे पहली चीज़ ये है आप लाइम यूज़ करके इस पॉन्ड को जो है इस डिजीज से बचा सकते हैं। या फिर ट्रीटमेंट इज डन बाय रिमूविंग द सिवियरली इन्फेक्टेड फिशेज from the pond and by supplying food containing antibiotics like interferons or sulfonamides, ओके। होता क्या है या फिर हमें ऐसा करना है जो फिश हमें दिखाई दे कि हाँ जी ये फिश जो है ये फ्यूरनक्लोसिस से अफेक्ट हो चुकी है, उसको हमें निकाल देना है। उसके बाद क्या करना है, अगर हमें बेहतर रहेगा कि हम एंटीबायोटिक्स यूज़ करें, ठीक है ना, क्योंकि जब वायरस अटैक करता है तो हम वैक्सीन का इस्तेमाल यूज़ करते हैं, जब बैक्टीरिया अटैक करता है तो उसका हम एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करते हैं। अब कौन सा जो एंटीबायोटिक हम इस्तेमाल करते हैं, इंटरफेरॉन्स और सैल्मोनेलिड्स जो है ये इस्तेमाल। अब हम डिस्कस करेंगे कॉलमनेरस के ऊपर, ठीक है ना। जो कॉलमनेरस है ये क्या है, ये जो डिजीज़ है ये किस तरह से होती है और इस डिजीज़ का दूसरा नाम क्या है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि जो कॉलमनेरस है ये जो बैक्टीरियल है, फंगल है, पैरासाइटिक है। ये क्वेश्चन आया है एग्जाम में। और दूसरी तरफ से ये पूछा गया है ये कॉलमनेरस है क्या ये कॉटन माउथ डिजीज़ है, और भी बहुत सी ऑप्शन दिए जाते हैं। तो इसलिए आपको याद रखना है जो कॉलमनेरस है ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू जो है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ओके।
देखिए, इसको हम कॉटन माउथ डिजीज के नाम से भी जानते हैं। अगर हम कॉजेटिव एजेंट की बात करें, फ्लेक्सीबैक्टर कोलोमनेरस या कॉन्ट्रोकोकस कोलोमनेरस, इस जो है इसके कॉजेटिव एजेंट है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इट इज़ ए कॉमन बैक्टीरियल इन्फेक्शन इन एक्वेरियम फिश, particularly live bearing fish and catfish. Okay, often mistaken for a fungal infection because of its more like lesions. Okay, ये है कॉलोमनेरस के बारे में। अब सिम्टम्स क्या है, सिम्टम्स की बात करें अगर हम, ये सिम्टम्स क्या है इसके, वाइट स्पॉट्स ऑन माउथ, एजेस। ओके, पहला क्या है सिम्टम इसका, वाइट स्पॉट किसके ऊपर, माउथ के ऊपर, और जो है स्केल्स, एजेस ऑफ स्केल्स और फिन्स। ठीक है, इसका जो फिन्स का लॉस होना, स्केल्स का लॉस होना, इसकी प्रॉब्लम जो है ये किससे होती है, एक कॉलोमनेरस से। फिन्स डिसइंटीग्रेट बिगिनिंग एट द एजेस, और क्या है ये, सैडल बैक लेजेंस नियर द डोर्सल फिन। अब जो कॉलोमनेरस है, बैक्टीरिया इंटर फिश थ्रो गिल्स माउथ और स्मॉल वाउंड्स। ओके, ट्रीटमेंट क्या है, अब इसकी ट्रीटमेंट क्या है, एड एंटीबायोटिक इन वाटर। सबसे पहले ट्रीटमेंट ये है, नॉर्मली जो एंटीबायोटिक यूज होते हैं उसमें है क्लोराम्फेनिकोल एंड फ्यूरेंस, इन विच द इन्फेक्टेड फिशेज विद कॉटन माउथ डिजीजेस आर केप्ट फॉर ए लॉन्ग टाइम बाथ। ओके, ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब है नेक्स्ट, इन्फेक्टियस ड्रॉप्सी। ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछी गई है कि जो ये इन्फेक्टियस ड्रॉप्सी है, क्या ये कौन सी डिजीज़ है। इसका कॉजेटिव एजेंट आपको याद रखना है सीडोमोनास पंक्टेटा। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट बनता है। ड्रॉप्सी जो है is an old medical term that was once used to describe swelling due to accumulation of fluids in the tissues or body cavities such as of the abdomen. ओके, समझ गया। तीसरा पॉइंट क्या है, फिश सफरिंग फ्रॉम ड्रॉप्सी ऑफन हैव ए ह्यूज स्वेलन बेली। ठीक है, जब भी बेली की बात आ गई, एब्डोमेन साइड की बात आ गई, बॉडी कैविटीज की बात आ गई, तब आपको समझना है कि ये जो फिश है ये ड्रॉप्सी। ओके, किसकी वजह से, ये ड्रॉप्सी की वजह से। और जो कॉजेटिव एजेंट है वो क्या है, सेडोमिनास पंक्टेटा। इट वाज द मोस्ट फेयर डिजीज इन कॉप कल्चर, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट जो है इंपॉर्टेंट वो क्या है, उससे पहले हम देखते हैं सिम्टम्स क्या है इसके। ठीक है ना, सिम्टम्स की अगर हम बात करें, स्वेलन बेली, ये है इसका पहला। स्केल्स जो हैं वो स्ट्रेट आउट हो जाते हैं, आइज जो हैं वो बल्ज हो जाती हैं, एनस बिकम रेड एंड स्वेलन, ये भी इसका कॉज है। इंटरनल ऑर्गन्स आर अफेक्टेड, मोस्ट नोटेबली द लिवर एंड किडनीज। किडनीज और लिवर जो है बहुत ज़्यादा जो है से अफेक्ट होते हैं इन्फेक्टिस ड्रॉप्सी से। स्पाइन में बिकम कर्व्ड, आप देखो जो स्पाइन होते हैं वो क्या हो जाते हैं, वो भी टेढ़े हो जाते हैं। फिश हैंग्स नियर द सरफेस। अब इसकी ट्रीटमेंट देखते हैं, ट्रीटमेंट क्या है। ठीक है, ड्रॉप्सी की ट्रीटमेंट क्या है। सबसे पहले बेस्ट मेथड ये है कि इसको हम अगर हम रिमूव किया जाए जहाँ पे ये है वहाँ से। ओके, फिर ड्रेनिंग, ड्राइंग एंड डिसइंफेक्टिंग द फिश पॉन्ड विद क्विक लाइम। ठीक है ना, क्विक लाइम का जो है इस्तेमाल किया जाता है। द इन्फेक्टेड फिशेज में क्यूर्ड बाई 2 मिनट्स डिप इन 5 mg पर KMnO4 सोल्यूशन। इसको हम डिप किया जाता है KMnO4 सोल्यूशन में। रेजिस्टेंट स्ट्रेन्स बैक्टीरिया में किल्ड बाय अप्लाइंग स्ट्रेप्टोमाइसिन, या फिर क्लोरोमाइसिटीन है, ऑक्सीटोटेट्रासाइक्लिन है, विद सप्लीमेंट्री फूड और बाई इंजेक्टिंग द सीवरली इन्फेक्टेड फिशेस। अब है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो है वो है वाइब्रोसिस। वाइब्रोसिस जो है ये भी कौन सी डिजीज़ है, ये बैक्टीरियल डिजीज़ है। इसका कॉजेटिव एजेंट क्या है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, वेब्रियो एंगुलेरियम। एक बात अच्छी है कि जो भी डिजीज़ है उनके जो कॉजेटिव एजेंट हैं उनके नाम मिलते जुलते हैं, इससे आपको इतनी प्रॉब्लम ज़्यादा होने वाली नहीं है। दिस इज कॉमा शेपेड बैक्टीरियम। इट इंटर्स द एनिमल वाया देयर फूड एंड अटैक्स द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। ये जो है फिश का GIT, इसका ये अटैक करती है। फाउंड इन ऑल स्पीशीज इन साल्ट वाटर। इट मल्टीप्लाइज इन द स्किन ऑफ सैल्मोनिड्स, but the toxin produced
act on the circulating blood cells causing severe anemia. This disease occurs more than rarely at temperature above 11 डिग्री सेल्सियस। इससे जो क्वेश्चन बनता है, एक ये होता है कि ये साल्ट वाटर के ऊपर रहता है, ज़रा ये वेबरियो एक्वेरियम के ऊपर रहता है। तीसरा GIT जो है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल जो है इसके ऊपर क्वेश्चन रहता है। चौथा इसका जो टेम्परेचर है वो कितना हो जाता है जब इसे ये काज करता है। ये जो है बड़े इंपॉर्टेंट है। सिम्टम्स क्या हैं? सिम्टम्स की बात करें, लार्ज ब्राइट कलर बॉडी लेजन्स इन द स्किन एंड मसल्स, समझ गए आप। उसके बाद गिल्स जो है मे ब्लीड विद स्लाइटली प्रेशर। तीसरी चीज़ क्या है? इन्फ्लेमेशन ऑफ इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। चौथी जो चीज़ है वो है आई की प्रॉब्लम्स। आई जो है वो क्लाउडी हो जाती है, लीडिंग टू पॉप आई, एंड फाइनली जो है उसका जो आई है वो लॉस हो जाता है। ओके, अब ट्रीटमेंट क्या है? हर एक चीज़ की ट्रीटमेंट होती है, तो इसकी ट्रीटमेंट क्या है? अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें, इसको डिप ट्रीटमेंट जो है बेस्ट रहती है। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को यूज़ किया जाता है, उसके अंदर इसको डिप किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस जो है ये भी बड़ी आम बीमारी है जो कि फिशेस के अंदर होती है। इसका जो कॉजेटिव एजेंट है वो है माइकोबैक्टीरियम पिसिकम, ठीक है ना। ये इसका है कि कॉजेटिव एजेंट कौन सा है। उसके बाद हमें ये दिखाना है कि जो फिश है कैन बी ट्रीटेड विद द सेम ड्रग्स एज ह्यूमंस। जिस तरह से टीबी के ह्यूमंस को ड्रग्स दिए जाते हैं, इसी तरह से फिश को भी सेम दिए जाते हैं, जिस तरह कैनामाइसिन है। सिम्टम क्या है? सिम्टम आपको देखना होगा, फिन रॉट है, वैक्सीकोट ऑन बॉडी, अल्सर हो जाता है बॉडी के ऊपर, ठीक है, नडूल्स इन द इंटरनल ऑर्गन्स, लॉस जो है एपिटाइट, लॉस बॉडी वेट, लॉस ऑफ स्केल्स, लॉस ऑफ कलर्स। ये जो है ये टीबी के लक्षण हैं किसके अंदर? फिशेस के अंदर। अब इसकी ट्रीटमेंट क्या है? अब इसकी ट्रीटमेंट क्या है ये हमें देखना है। इसको डिप ट्रीटमेंट भी इसको हम यूज़ करते हैं। बेस्ट जो है इसकी डिप ट्रीटमेंट है। इसको हम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर 3-4 दिन में इस्तेमाल रखते हैं। उसके बाद इसका जो अल्टरनेटिवली द फिश में बी डिस्ट्रॉयड एंड द पॉन्ड स्टरलाइज्ड विद KMNO4 और विद सोकेड लाइम रिस्टॉकिंग। ये इसका बेस्ट है। उसके बाद है बैक्टीरियल गिल डिजीज़। बैक्टीरियल गिल डिजीज़ जो है ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा जो है अफेक्ट करती है फिशेस को। इसका जो पॉजिटिव एजेंट है वो है मैक्सोबैक्टीरिया। याद रखना, बैक्टीरियल गिल डिजीज़ का जो पॉजिटिव एजेंट है वो है मैक्सोबैक्टीरिया। द कॉलोनाइजेशन ऑफ डैमेज गिल्स बाय द ऑर्गेनिजम्स इन द कंडीशन नोन एज बैक्टीरियल गिल डिजीज़। ओके, इससे क्या होता है आप जानते हैं, जो गिल है ये ऑक्सीजन लेने का काम करती है, तो इससे जो ऑक्सीजन की सप्लाई है उस पर बहुत ज़्यादा जो है इफेक्ट पड़ता है, जिससे जो सिम्टम्स हैं वो क्या है? स्वेलिंग इन गिल लैमिला। गिल लैमिला क्या होता है? गिल लैमिला यूज टू इंक्रीज द सरफेस एरिया बिटवीन द सरफेस एरिया इन कॉन्टैक्ट विद द एनवायरनमेंट टू मैक्सिमाइज गैस एक्सचेंज। क्योंकि जो और क्या होता है, चेंज इन गिल कलर। ये दो जो है बहुत ज़्यादा जो है इसमें जो है सिम्टम्स आते हैं। ट्रीटमेंट की बात करें, ट्रीटमेंट क्या है? इसको हम एंटीबायोटिक जिस तरह से नियोमाइसिन है या क्लोरोएम्फेनिकॉल है मे बी यूज फॉर इन ट्रीटमेंट ऑफ बैक्टीरियल गिल डिजीज इन फिशेस। ये जो है इसमें आता है। ओके, अब है फिन रॉट या टेल रॉट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसका जो कॉजेटिव एजेंट है वो क्या है? मैक्सोबैक्टीरिया। बहुत इंपॉर्टेंट है मैक्सोबैक्टीरिया। फिन रॉट इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन डिजीज। ये बहुत कॉमन डिजीज है। It is caused by several type of bacteria and often occurs concurrently with other diseases। ठीक है ना। फिन रॉट, टेल रॉट आपने कई बार देखा होगा, तो इसका जो कॉजेटिव एजेंट है वो है मैक्सोबैक्टीरिया। ओके, सिम्टम्स क्या है? फिन एजेस टर्न वाइट, फिन फ्राइज, बेसिस ऑफ फिन्स इन्फ्लेमेटेड, इंटायर फिन में नॉट अवे। ट्रीटमेंट की बात करें, अब क्या है ट्रीटमेंट? फिन रॉट की ट्रीटमेंट क्या है? मूव सिक फिश टू ए हॉस्पिटल टैंक। हॉस्पिटल टैंक का मतलब क्या है कि जब हम कुछ फिशेस जो हैं उसके लिए अलग से हम टैंक बनाते हैं, उसमें हम यूज़ करते हैं। जिस तरह से हम जो भी मेडिसिन हम इस्तेमाल करेंगे उसको अलग से करेंगे, उसको हम वहाँ पे मूव कर देंगे। फीड फ्रेश हाई क्वालिटी फूड, ट्रीट विद एंटीबायोटिक लाइक मेरासिन टू, टेरामाइसिन हैज़ प्रूव इट क्वाइट। सबसे बेस्ट जो है वो टेरामाइसिन जो है, इसका जो बात है ये अच्छा रहा है। ओके, अब है प्रिवेंशंस क्या है? परफॉर्म्स रेगुलरली वाटर चेंज। अगर आपको फिशेस को डिजीज़ से बचाना है, अगर आपको
फिशेस को डिजीज़ से बचाना है तो सबसे पहले आपको जो रेगुलर वाटर चेंज है वो करना होगा, क्योंकि फिशेस वही ज़रा डिजीज़ उन्हीं को होता है जो आप कैप्ट करते हैं, जो आप कल्चर करते हैं, ठीक है ना। तो जो फिश आप नेचर में होगी वो ज़्यादा इफेक्ट नहीं होती है। तो आपको कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है, आपको रेगुलर वाटर जो है उसको चेंज करना है, कीप द टैंक क्लीन, टैंक को क्लीन रखना है, क्लीन द फिल्टर रेगुलरली, अवॉइड ओवरक्राउडिंग द टैंक, यूज फ्लेक फूड्स विद इन 1 month of opening, use disinfectants and other equipments. If the tank is well maintained and the fish fed is healthy diet, outbreaks of any bacterial disease unlikely. आई होप कि आपको जो ये लेक्चर है ये आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर है, क्योंकि इससे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू बड़े क्वेश्चन बनते हैं। और अगर हम डिजीज़ की बात करें उसमें जो बैक्टीरियल डिजीज़ है इससे ही एग्ज़ाम में बहुत से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इससे चांस है पूछने के। तो छोटा सा लेक्चर है, आप इसको आप रिवाइज़ कीजिए, लिखिए, इंशाल्लाह आपके लिए ये जो लेक्चर है ये बड़ा फ़ायदेमंद रहने वाला है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।